हेलो डियर फ्रेंड्स। 21 मई 2020 के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला है, देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो थाईलैंड द्वारा दिया गया। तो अब इसकी व्याख्या क्या है, देख लीजिए। चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड द्वारा प्रदान किया गया। चक्रवाती तूफान अम्फान का उच्चारण जिस उच्चारण पुन के रूप में किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में एक बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को टक्कर देगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने राज्यों को चेतावनी दी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण उसकी वार्षिक बैठक में महासागर बेसिन के लिए जिम्मेदार उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकाय के नियमों के आधार पर किया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकाय संख्या में 5 हैं और इसमें शामिल हैं ESCAP, WMO आंधी समिति, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO, ESCAP पैनल, RA उष्णकटिबंधीय चक्रवात समिति, RA4 तूफान समिति और RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। चक्रवातों के नामकरण में चक्रवातों की पहचान करने के आसान तरीके उपलब्ध होते हैं और जब एक से अधिक चक्रवात क्षेत्र में होते हैं तो विभेद करने में मदद मिलती है। चक्रवातों का नामकरण भी आपदा न्यूनीकरण तैयारियों और जोखिम को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू और कश्मीर बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसके अध्यक्ष हैं RK छिब्बर। राजेश कुमार छिब्बर को 3 साल के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। पिछले अध्यक्ष परवेज अहमद को पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पद से हटा दिया गया है। नंबर 3 है, भारत के किस मंत्री द्वारा 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो राजनाथ सिंह जी। तो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ रक्षा परिरक्षण अवसंरचना योजना DTIS के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की है, जो घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देगा। यह योजना रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी और 5 साल तक चलेगी। योजना में निजी उद्योगों के सहयोग से 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह सहयोग स्वदेशी रक्षा उत्पादन की प्रक्रिया को आसान करेगा और बाद में रक्षा उपकरणों के आयात को कम करने में मदद करेगा, जिससे भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस योजना के तहत परियोजनाओं को ग्रांट इन एड के रूप में 75% तक सरकारी धन मुहैया कराया जाएगा। परियोजना की लागत का बाकी 25% विशेष उद्देश्य वाहन SPV द्वारा वहन किया जाएगा, जो राज्य सरकारों और भारतीय निजी संस्थाओं से बना होगा। अब नेक्स्ट है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? फोंग फोंग है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक को फोंग द्वारा लिखा गया है। पुस्तक चीनी लेखक द्वारा ऑनलाइन डायरी प्रविष्टों और सोशल मीडिया पोस्ट का एक संकलन है। यह कोविड-19 महामारी और घटनाओं का एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी दस्तावेज है जो वुहान के दैनिक जीवन की चुनौतियों के और बदलते हुए मूड और बिना विश्वसनीय जानकारी के क्वारंटाइन होने की संभावना को दर्शाता है। इस पुस्तक के 60 दिनों के लॉकडाउन के दस्तावेज भी हैं। चरण पादुका पहल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो इसको मध्य प्रदेश द्वारा की गई। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान नामक पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार उन प्रवासी मजदूरों और उनको जूते और चप्पल मुहैया करा रही है जो अपने घर नंगे पांव जा रहे हैं। यह पहल प्रवासी श्रमिकों के दर्द दुख को कम करने की शुरू की गई है। योजना का मुख्य आकर्षण ये है कि अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। चरण पादुका पहल दिनेश वर्मा के नेतृत्व में इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन में शुरू की गई थी और उन्हें पूर्ण सार्वजनिक
समर्थन मिल रहा है। यह पहल मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में फैल गई, जिसमें दमोह, उमरिया और सागर शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद पर 7 शीर्षकों का एक सेट प्रकाशित किया गया है? तो यह है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ हाउ टू कोप विद पर 7 शीर्षकों का एक सेट प्रकाशित किया गया है। पुस्तकों के संस्करण केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रिंट और ई संस्करणों में लॉन्च किए गए थे। किताबें मानसिक तनाव और चिंता का प्रबंधन करने के लिए व्यवहारिक और मूल्यवान सलाह प्रदान करती है, जो कि महामारी और लॉकडाउन के परिणाम हो सकते हैं। शीर्षकों में शामिल हैं क्या शामिल है? सातों वुलरेबल ऑफ इन ऑटम, अंडरस्टैंडिंग द एल्डरली, नंबर 2 द फ्यूचर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, न्यू कार्डिनल्स फॉर चिल्ड्रन, एडोलसेंस एंड यूथ, the number 3 is the article of being corona warriors and approach to medical and essential service providers. Number 4 है new frontier and home at home and approach to women, mothers and parents. Number 5 caught in corona conflict and approach to the working population. Number 6 making sense of it all, understanding the concerns of persons with disabilities. Number 7 है alienation and resilience, understanding corona affected families. नेक्स्ट है, किस बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है? तो यह है केनरा बैंक। गोल्ड लोन व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरी करने के लिए शुरू किया गया है। बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोल्ड लोन भी अभियान शुरू किया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, जिसे प्रतिबंधित और रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व उच्च रक्तचाप संघ पहल द्वारा सबसे पहले विश्व उच्च रक्तचाप दिवस शुरू किया गया था। उच्च रक्तचाप या बढ़ा हुआ रक्तचाप एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जो दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ाता है, जिसमें अंधापन, गुर्दे की विफलता और स्ट्रोक भी शामिल हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में अकाल मृत्यु के प्रमुख कारणों में से है और अनुमानित 1.13 बिलियन उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों में से 20% से कम में यह नियंत्रण में है। उच्च रक्तचाप के प्राथमिक कारण शारीरिक निष्क्रियता और शराब और तंबाकू का सेवन और अस्वास्थ्यकर आहार है। रक्तचाप वह बल या दबाव है जिसके साथ रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहता है। सामान्यतः रक्तचाप 120 मिलीमीटर एच जी है। ठीक है। जिसने कोविड-19 नंबर 9 किसने कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर विकसित किया है? तो यह है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। व्याख्या क्या है? CSIR केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CMERI डूंगरपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर इकाइयों का विकास किया है। इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई एवं डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्ट स्प्रेयर BPDS एवं न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शंस POMID नामक इन दोनों इकाइयों का उपयोग टेबल, डोरनॉब, लाइट स्विच, काउंटर टॉप्स, हैंडल, डेस्क, फ़ोन, कीबोर्ड, शौचालयों, पॉकेट्स,
सिंक एवं कार्डबोर्ड्स जैसे अक्सर छुए जाने वाले सतहों की सफाई और डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इन कीटाणु शोधन इकाइयों के आंतरिक उपयोग के लिए से लोगों के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित करने के जोखिम को कम किया जा सकता है। नंबर 10 है, किसने भारत की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने भारत की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक ने भारतीय कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया प्रोत्साहन के लिए $1 बिलियन स्वीकृत दी है, जो भारत के प्रयासों को में सहायता करेगा। विश्व बैंक ने आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कुल $2 बिलियन का आश्वासन दिया है। विश्व बैंक द्वारा नए समर्थन के 2 चरणों में वित्त पोषित किया जाएगा। एक वित्त वर्ष 2020 के लिए $750 मिलियन का तत्काल आवंटन होगा और दूसरा $250 मिलियन का दूसरा भाग वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकट किए गए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की प्रशंसा विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद अहमद ने प्रतिबद्धता के रूप में की है। सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के पहले चरण को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स है, इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पढ़ने के लिए।